हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रीपी किस्से। आज की कहानी एक 5 स्टार होटल के नाइट गार्ड मनोज की है। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर सच, डर और एक अजीब सी बेचैनी सब कुछ मिला हुआ है। और जो कुछ भी हुआ उसे ना होटल भूल पाया है और ना ही मनोज। सो लेट्स स्टार्ट। मनोज को एक 5 स्टार होटल में एक नाइट गार्ड का काम मिला। वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, मगर उसे लाइफ हैक्स पता थे। वो किसी से भी अच्छे से बात कर सकता था, स्मार्ट था, निडर भी था। तो मनोज के एक दोस्त ने उसे होटल सिसिल में जॉब रिकमेंड किया और मनोज को ये जॉब मिल गया। होटल में 9 फ्लोर थे, हर 3 फ्लोर के लिए एक नाइट गार्ड। तो मनोज को फ्लोर नंबर 7, 8 और 9 का नाइट गार्ड का काम मिला था। 7th फ्लोर के लॉबी में एक ट्यूबलाइट रात भर चमकती रहती थी। उस लाइट को कई बार सही कराया गया, मगर खराब वायरिंग की वजह से वो लाइट कभी सही नहीं हुई। मनोज ने कई बार मैनेजमेंट से ये बात कही, क्योंकि कई गेस्ट जिनका रूम लॉबी के इस हिस्से में था उन्हें डर लगता था। मगर इन छोटी बातों को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक रात मनोज के ही फ्लोर पर एक लेडी रहने आई। उसका नाम मैरी था। मैरी एक फॉरेनर लेडी थी। वो इस कंट्री में हायर स्टडीज के लिए आई थी। वो रात भर लॉबी में घूम घूम कर अपनी किताब से कुछ चैप्टर्स याद किया करती थी। इसी दौरान मैरी की मुलाकात मनोज से हुई। मैरी इस होटल में कई दिनों तक रुकने वाली थी, इसीलिए उसने मनोज को अपना दोस्त बना लिया। मनोज को भी रात में बात करने के लिए एक कंपेनियन मिल गया। वैसे तो मनोज को अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, पर फिर भी तोड़ मरोड़ कर वो बात कर ही लेता था। वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना लैंग्वेज सिखाया करते थे। ऐसे ही करते करते कुछ महीने बीत गए। इसी बीच मनोज को पता चला कि मैरी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप पे पढ़ने आई है। उसके होटल का रहने का फीस ऑलरेडी कॉलेज से ही पेड था और मैरी के रिसर्च पेपर्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ अनोखा करने वाले हैं, जिससे कई जानें बचाई जा सकती हैं। मनोज मैरी को अपनी एक बड़ी बहन की नजरों से देखता था और मनोज भी मैरी को अपनी छोटे भाई की याद दिलाता था। तो मैरी मनोज को अपना छोटा भाई ही मानती थी। तो उसने एक दिन मैरी को अपने घर पे इनवाइट किया और मैरी मनोज के घर गई। उसने मनोज की मम्मी से भी बात किया, उसकी छोटी बहन से भी मिली। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला है उसके लिए कोई रेडी नहीं था। एक दिन मनोज की तबीयत खराब हो गई। उसने होटल से 3-4 दिन की छुट्टी ले ली और क्योंकि मनोज एक सिंसियर एम्प्लॉय था, उसके मैनेजर ने उसे छुट्टी दे भी दी। इसी बीच मनोज को लगा कि शायद मैरी उससे मिलने आएगी, मगर वो नहीं आई। मनोज जब काम पे वापस आया, वो मैरी से मिलने के लिए उसके रूम पे गया। कई बार नॉक करने के बाद भी मैरी ने डोर नहीं खोला। मनोज को लगा मैरी रूम पे नहीं है। अगले दिन मनोज फिर से मैरी के रूम पे गया। मैरी अब भी वहाँ पे नहीं थी। मनोज ने होटल के रिसेप्शन पे चेक किया कि कहीं मैरी ने होटल से चेकआउट तो नहीं कर लिया, मगर चेकआउट का भी रिकॉर्ड नहीं मिला। तो मनोज ने सोचा शायद मैरी अपने किसी कॉलेज के फ्रेंड के साथ रुक गई होगी। ये सोचकर मनोज अपनी ड्यूटी पे लग गया, पर मनोज को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मगर ज्यादा ना सोचते हुए मनोज अपनी ड्यूटी खत्म करके घर चला गया। अगले दिन मनोज ने मैरी को फोन करने की भी कोशिश की, मगर फोन पे रिप्लाई आया, आप जिस उपभोक्ता से अभी बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयत्न करें। मगर मनोज को कुछ ठीक नहीं लगा। शक तो तब यकीन में बदल गया जब मनोज अगले दिन काम पर पहुंचा और उसे उसके मैनेजर ने अपने केबिन में बुलाया। जब मनोज अपने मैनेजर के केबिन में पहुंचा तो उसने देखा होटल के सारे मैनेजर उसी केबिन में हैं और कुछ अनजान चेहरे भी हैं। तो मनोज के मैनेजर ने उसे बताया कि ये लोग मैरी मैम के कॉलेज से आए हैं और ये बोल रहे हैं मैरी कई दिनों से कॉलेज नहीं आई है और फोन करने पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और क्योंकि मैरी का रूम मनोज के ही असाइंड फ्लोर पर था, इसीलिए मनोज को यहाँ पर बुलाया गया है। और मनोज के मैनेजर को ये भी पता था कि मैरी और मनोज की अच्छी दोस्ती है, तो शायद मनोज को पता हो कि मैरी कहाँ पर है। मनोज तो खुद ही शॉक रह गया। उसे कई दिनों से तो अजीब लग ही रहा था, मगर सब ठीक हो जाएगा सोचकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद जो कुछ भी अभी तक हुआ था मनोज ने कैबिन में बैठे हुए सभी लोगों को बताया। उसने ये भी बताया कि मनोज के बीमार पड़ने से एक रात पहले वो मैरी से मिला था। वो हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती हुई उसकी बड़ी बहन की तरह ही उसे याद है। इसके बाद होटल के हर लॉबी, हर कोने, हर रूम में मैरी को खोजा गया, मगर मैरी कहीं नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज स्कैन करना चालू किया गया। जिस रात मनोज लास्ट मैरी से मिला था उसी रात से सर्च चालू किया गया। उस रात मैरी उनको लॉबी में अपनी किताब से कुछ पढ़ती याद करती हुई दिखाई दी, जिसमें कुछ देर बाद मनोज भी आया और मैरी से बात करने लगा। उसके बाद मैरी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन शाम को फिर से मैरी लॉबी में निकलकर कुछ पढ़ रही थी, लेकिन अचानक से वो एक जगह लॉबी में खड़ी हो गई और उस चमकती हुई ट्यूबलाइट की तरफ एक टक देखने लगी, जैसे मैरी को वहाँ पर कुछ दिख रहा हो। लेकिन फुटेज में देखने पर वहाँ पर कुछ या कोई भी नहीं था। इसके बाद मैरी दौड़कर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अपने रूम से झांक झांक कर मैरी लॉबी के दूसरे कॉर्नर में देखने लगी, मगर वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अगली सुबह मैरी अपने कमरे से निकलती हुई दिखाई दी, मगर वो दीवार से ऐसे चिपक कर चल रही थी जैसे किसी से छुप रही हो। और उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट का डोर ओपन होते ही मैरी लिफ्ट के अंदर फटाक से घुस गई। फिर उसने झांक के लॉबी की दूसरी ओर देखा। उसके चेहरे पे खौफ
साफ झलक रहा था, जैसे कुछ डरावना देख लिया हो। उसके बाद मैरी की लिफ्ट 9th फ्लोर पर गई, फिर ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद मैरी को दोबारा नहीं देखा गया। ये फुटेज देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ गेस्ट ने लॉबी के उस कॉर्नर में किसी के रोने की आवाज सुनने का दावा किया था। मनोज सबसे ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि उसे पता था कि मैरी एक पढ़ी लिखी लड़की है। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मगर उसकी की हुई ऐसी हरकतों को देखकर मनोज सोच में पड़ गया, क्या कुछ सच में सुपरनैचुरल हो सकता है। अब इसके बाद ये केस पुलिस को सौंप दिया गया और जिस कमरे में मैरी रह रही थी उस कमरे को सील कर दिया गया और मनोज वापस से अपने नाइट शिफ्ट में लग गया। कुछ हफ्ते बीतने के बाद अपने शिफ्ट पे मनोज को ऐसा लगा जैसे मैरी के कमरे के बाहर खड़ा होकर कोई कुछ बड़बड़ा रहा है, जैसे कोई कुछ पढ़ रहा हो या याद कर रहा हो। मनोज को लगा शायद मैरी वापस आ गई, मगर जैसे ही मनोज उस कमरे की तरफ मुड़ा वहाँ पर कोई नहीं था। फिर एक रात उसे किसी की पुकारने की आवाज आई। मनोज 100% श्योर था कि ये मैरी की ही आवाज है। मनोज ने मैरी की आवाज में ही सुना जैसे वो कुछ स्ट्रगल कर रही हो किसी बंद कमरे में और पानी गिरने की आवाज। मनोज पूरे लॉबी में मैरी सिस्टर सिस्टर चीख चीख कर दौड़ने लगा। मनोज के मैनेजर को जब ये बात पता चली तो उसने मनोज को समझाया कि मैरी का केस अब पुलिस के हाथ में है और बार बार उसका नाम लेने से बाकी कस्टमर भी परेशान हो रहे हैं और अब तो होटल में भी बहुत कम लोग रहने आ रहे हैं। कई लोगों ने तो इस होटल को भूतिया होटल का नाम तक दे दिया है, तो दोबारा ऐसी हरकत मत करना। पर मनोज ने अपने मैनेजर को ये बात बताई कि उसे लगता है कि मैरी किसी बंद कमरे में है और उसके आसपास ढेर सारा पानी है। मनोज ने बताया कि जो उसने सुना वो 100% रियल था। ये बात मनोज के मैनेजर के मन में घर कर गई, क्योंकि इतने टाइम में वो मनोज को बहुत अच्छे से जान गया था। वो झूठ नहीं बोल सकता और वो निडर और स्मार्ट भी है, तो इस बात को बेवजह बोलने का कोई तुक नहीं बनता। तो कुछ रिएक्शन ना देते हुए वो मनोज को ड्यूटी पे वापस ज्वाइन करने को बोलता है। कुछ और दिन बीतने के बाद होटल के रिसेप्शन पे एक कॉल आया। ये होटल के ही एक कस्टमर का था। उसने बताया कि जिस रूम में वो रह रहा है उस रूम में नल से जो पानी आ रहा है वो बहुत ही गंदा है और उसमें से स्मेल आ रहा है। फिर सेम कंप्लेन और भी कई कमरों से आने लगी। होटल में पानी बहुत गंदा आ रहा था और उसमें से बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा था। कई रूम के कस्टमर्स ने तो ये भी बताया कि रूम के पानी में कीड़े भी आ रहे हैं। जब मैनेजर होटल के एक कमरे में इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि होटल के रूम में जो पानी आ रहा है वो बहुत ही मटमैला है और उसमें से एक सड़े हुए। इतने में मनोज की कही बात मैनेजर के दिमाग में दौड़ गई। मैनेजर ने होटल के सभी कर्मचारियों को होटल के रूफ टॉप पर आने को कहा। सभी होटल के रूफ टॉप पर पहुंचे। इतने में मैनेजर ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। पुलिस भी होटल के रूफ टॉप पर पहुंच गई। मैनेजर ने होटल के मेंटेनेंस टीम से पूछा कि होटल की टंकी लास्ट कब साफ हुई थी। मेंटेनेंस का लॉग बुक जब देखा गया तो उसमें पता चला कि होटल की टंकी करीबन 2 महीने पहले ओपन हुई थी, शेड्यूल्ड ब्लीचिंग एंड क्लीनिंग के लिए। तब से होटल की टंकी बंद है और अभी तक साफ नहीं हुई है। अभी तक सबको शक तो हो ही गया था और जब टंकी का ढक्कन हटाया गया सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कई ने तो वहीं पर उल्टी भी कर दी, क्योंकि वहाँ पर थी एक सड़ी लाश। एक लाश जो कई दिनों से टंकी के पानी में सड़ रही थी। एक लड़की की लाश जो पानी में फूल गई थी। ये सब देखकर मनोज फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था इन सब का जिम्मेदार वही था। होटल के सीसीटीवी फुटेज को कई बार खंगालने के बाद भी आज तक ये बात नहीं पता चल पाई कि मैरी की लाश आखिर उस टंकी तक पहुंची कैसे। आखिर कौन था जिससे मैरी छुप रही थी? क्या कोई मैरी का पीछा कर रहा था? और जो मनोज ने फील किया, क्या वो मैरी ही थी? क्या मैरी ने मनोज से दूसरी दुनिया से बात करने की कोशिश की, या फिर मनोज ने मैरी को बचाने का एक मौका गवा दिया? कई बातें अभी भी अनसुलझी हैं, जिन्हें हम पैरानॉर्मल कहते हैं, या शायद हम पैरानॉर्मल उन बातों को बोलते हैं जो हमें समझ नहीं आती, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हम समझना नहीं चाहते। सो गाइज, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आया। इफ यू लाइक द स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दबा दे उस मंदिर के घंटे को, ताकि एवरी टाइम यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड कमेंट में मुझे बताओ कि किस टाइप की कहानी आप आगे सुनना पसंद करोगे। टिल देन के लिए बाय बाय।